रवनीश सिंह, माननीय सदस्य। माइक मास्टर जी माइक ऑन करवाइए। वही प्रेस इट। धन्यवाद स्पीकर सर। जहां मैं, क्योंकि लुधियाना टेक्सटाइल हब है, जहां मैं मंत्री जी की इस बात पे तारीफ़ भी करूंगा क्योंकि जो स्कीम्स वो लेके आए हैं, ख़ास तौर पे चाहे यान खरीदने के ऊपर 5 करोड़ रुपये तक इंटरेस्ट फ्री उन्होंने किया है, चाहे कोई लेबर वर्कर कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है तो 10,000 रुपया इनकी तरफ से, मिनिस्ट्री तरफ से दिया जाता है। लेकिन स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे 6,000 करोड़ की कॉटन है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, लेकिन चाइना क्या करता है, चाइना अपनी टी शर्ट बना के, शर्ट्स बना के वो किसी भी तरीके से बांग्लादेश भेज देता है। अब बांग्लादेश से वो सारा माल यहाँ पे इंडिया में आता है, क्योंकि हमारी उससे ट्रीटी है, ना हम इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकते हैं ना कस्टम ड्यूटी लगा सकते हैं। उससे सबसे बड़ी मार्केट जो हमारी मार्केट है इंडिया की सर, उस पर मार पड़ती है। और उसके साथ ही जो बात जुड़ी हुई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड हम मिनिस्ट्री की तरफ से देते हैं, लेकिन सर आज 4500 केसेस उसके पेंडिंग पड़े हैं। एक बात मैं छोटी आपको बताऊं, जहां पे ग्रोज कंपनी की एक नीडल आती है, वो वहां हमें चाहे जापान, कोरिया, इटली, चाइना, जर्मनी से इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो सर अगर हम वो टेक्नोलॉजी यहाँ नहीं ला सकते तो फिर इंपोर्ट ड्यूटी हमने 16% क्यों लाई हुई है? वो कम करनी चाहिए, जहाँ हमें अपग्रेडेशन करनी चाहिए। ये दो चीज़ें मैं आपके द्वारा मंत्री से पूछना चाहता हूँ। माननीय महोदय, आपके माध्यम से मैं आदरणीय सांसद श्री को बताना चाहती हूँ कि निटवेयर हब की दृष्टि से लुधियाना में एक विशेष प्रोजेक्ट 2 करोड़ का। जी माननीय सदस्यगण, जब माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं तो उनके सामने नहीं आए। ठीक है माननीय सदस्यगण, जब माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं तो उनके सामने नहीं आए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सांसद जी को अवगत कराना चाहती हूँ कि निटवेयर और टेक्सटाइल की दृष्टि से लुधियाना शहर के लिए विशेष 2 करोड़ के यान बैंक का प्रावधान किया गया। साथ ही टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में एक प्रोजेक्ट 2 करोड़ का एक और सैंक्शन किया गया। माननीय सांसद ने आपके माध्यम से एक विशेष कंपनी का उल्लेख किया। टेक्सटाइल कमिश्नर ऑफिस में टेक्नोलॉजी से संबंधित पैरामीटर्स सेट होते हैं जो इंडस्ट्री के साथ साथ बाकी संबंधित मंत्रालयों के समन्वय से ही फिर वो प्रस्तुत किए जाते हैं और उस टेक्नोलॉजी के आधार पर फिर बाकी काम मशीनरी का अलाउ किया जाता है सब्सिडी की दृष्टि से। जहां तक माननीय सांसद श्री ने विषय रखा है बांग्लादेश के माध्यम से कपड़ा आने का, ये विषय बार बार इंडस्ट्री जब भी हमारी मंत्रालय के सम्मुख उठाती है, हम उनसे बार बार आग्रह करते हैं कि WTO का प्रोटोकॉल देखते हुए DGFT के ऑफिस में वो अपना एप्लीकेशन विद प्रूफ, विद एविडेंस उसे प्रस्तुत करें, ताकि टेक्सटाइल कमिश्नर ऑफिस से हम डेटा को वैलिडेट कर इस विषय पर भी कोई ठोस कदम उठा सकें। मेरा ये भी माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सांसद जी को बताने का एक प्रयास है कि अब तक जब डेटा वैलिडेट हुआ है, जैसे जूट की डंपिंग होती थी उसको हमने रोका है, लेकिन क्योंकि ये इंडस्ट्री फंक्शन है और सरकार की भूमिका इसमें लिमिटेड है, इसलिए आपके माध्यम से मैं दोबारा उल्लेख इनके सम्मुख करना चाहूँगी। रूल्स ऑफ ओरिजिन को पढ़ते हुए DGFT में इंडस्ट्री अगर अपने विषय को प्रस्तुत करती है, टेक्सटाइल कमिश्नर से डेटा वैलिडेशन का काम हम मंत्रालय के माध्यम से सुनिश्चित करवाएंगे।